नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में संस्कृत वर्णमाला का शुभारंभ किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले स्वर वर्ण, जिसे संस्कृत में स्वरः कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्वर वर्ण हैं, जो 13 स्वर वर्ण हैं। एक से अधिक होने के कारण ये बहुवचन हो गया है, और बहुवचन के कारण स्वरः, स्वरौ, स्वराः, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी स्वराः। बहुत सारे स्वर यहाँ पर लिपिबद्ध है, जो 13 स्वर है, जिसके कारण इसे कहा गया है स्वरा। उसके बाद हमने व्यंजनम पढ़ा था। व्यंजन शब्द जो है वो नपुंसक लेंगे, तो इसलिए व्यंजनम शब्द को हमने नपुंसक के तरीके से प्रस्तुत किए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा नपुंसक क्या है, आगे की कक्षा में हम आपको समझाएंगे नपुंसक लिंग क्या है। लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। व्यंजन जो है संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, जो क, च, ट, त, प के नाम से हम जानते हैं। हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे क वर्ग लिखा हुआ है तो क, ख, ग, घ और इंग। इस प्रकार हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद द्वितीय व्यंजन होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में भी 4 अक्षर होते हैं, य, र, ल और व। उसके बाद तीसरा व्यंजन जो है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी 4 अक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर, अंतःस्थ व्यंजन में 4 अक्षर और ऊष्म व्यंजन में 4 अक्षर। तो इस प्रकार ये संपूर्ण व्यंजनम जो है वो 33 अक्षर युक्त होते हैं। और मैंने एक बात आपको बोली थी कि ये अक्षर के नीचे एक रेखा आपको दिखाई दिया, जो ये रेखा को हम संस्कृत में हलंत कहते हैं। हलंत एक मात्रा है जिसको डालने से वो अक्षर जो है वो आधा हो जाता है। आधी अक्षर युक्त कोई भी अक्षर हमें दिखाई देगा या हमको लिखना है तो हम वहां पर हलंत डालते हैं। तो स्वरः और व्यंजनम के बाद हम अभी प्रवेश करेंगे अयोगवाह में। अयोगवाह शब्द का अर्थ है ना कि वो स्वर है, ना कि वो व्यंजन है। अर्थात अ है, परंतु वो किसी के साथ योग नहीं हो रहा है, अर्थात जोड़ नहीं रहा है, वो अलग है, स्वतंत्र रहता है। तो ये स्वर वर्ण लिखते समय आपके मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि कहीं अध्यापिका अम और अह को तो भूल तो नहीं गई। वो अम और अह जो हम वहां पर छोड़ दिए गए, तो उसका समाधान अभी हम यहाँ पर करेंगे। अम और अह ये दोनों अयोगवाह के अंतर्भुक्त होते हैं। अ जिसे हम संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं, और अह जिसे हम संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। जैसे कि अंक, मयंकः, एक बालक का नाम है मयंकः। अंक एक संख्या, नंबर्स जो आप गणित में, मैथ्स में पढ़ते हो ना, उसको अंक कहा जाता है। तो मयंकः, य के ऊपर हमने अनुस्वर डाले, और जो है वो उसी के अंदर सीमित हो गया, अर्थात उसी के अंदर वो छिप गया य के अंदर, और अनुस्वर जो है वो यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। तो प्रकाशित होने के कारण इसे हम कहते हैं अनुस्वार। और अह का भी उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दे रही हूँ, जैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं पुनः, प्रातः, पुनः शब्द का अर्थ है फिर से, प्रातः शब्द का अर्थ है सुबह। तो यहाँ पर आप देखिए विसर्ग का चिन्ह, जब अक्षर के आगे 2 बिंदी आपको देना पड़ेगा, या आप दोगे या आपको दिखाई दिया, तो वो विसर्ग कहलाता है।
इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अक्षर के ऊपर जो एक ही बिंदी हम डालते हैं उसे हम अनुस्वर कहते हैं, और अक्षर के साइड में अर्थात उसके बाजू में जब हम दो बिंदी डालेंगे उसे हम विसर्ग कहेंगे, क्योंकि संस्कृत में यह अनुस्वर और विसर्ग का बहुमात्रा में प्रयोग की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। और अम को क्या कहते हैं? अनुस्वर। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जाएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, सबसे पहले समझ लीजिए कि संयुक्त शब्द का अर्थ क्या है। संयुक्त, संयुक्त, युक्त शब्द का अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर दो अक्षर, दो से ज्यादा अक्षर भी कहीं कहीं जोड़ा जाता है, परंतु अभी जो हम आपको उदाहरण देंगे वो दो व्यंजन की जोड़ने पर ही बना हुआ है। हिंदी वर्णमाला में आपने ओनली केवल 3 ही संयुक्त व्यंजन पढ़ते हो, ये 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ते हो, परंतु संस्कृत वर्णमाला में बहुत सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और मैं यहाँ पर आपको 4 ही संयुक्त व्यंजन सिखाऊंगी जो 2 व्यंजन के मिलन से ही बना हुआ है। सबसे पहले आपको मैं क्ष, ये क्ष व्यंजन आप जरूर जानते होंगे, पर ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्ष के अंदर क प्लस श प्लस अ इज इक्वल टू क्ष, अर्थात क्ष के अंदर 2 व्यंजन वर्ण है और एक स्वर वर्ण है, वो मिलन से वो बना क्ष। यहाँ पर द्वितीय व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में मैं जा रही हूं त्र। त्र, त्र में त र प्लस अ इज इक्वल टू त्र। क्ष, क प्लस श प्लस अ इज इक्वल टू क्ष। त्र कैसे बना? त प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू त्र। फिर उसके बाद हम जाएंगे ज्ञ, इसमें ज, ञ, अ इज इक्वल टू ज्ञ। आप यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले बोली जब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त शब्द का अर्थ है जुड़ जाना, कम से कम 2 व्यंजन तो जोड़ना। तो यहाँ पर आपको 2 व्यंजन दिख रहे हैं। जब 2 व्यंजन, हाँ, अगर हम ये जोड़ के छोड़ देंगे तो क्ष फिर से आधा हो जाएगा। हमको संपूर्ण करना है, हमको संपूर्ण करना है। तो यहाँ पर स्वर जुड़ जाने के बाद वो संपूर्ण अक्षर में आपके सामने दिखाई देगा। उसके बाद और एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। श प्लस र प्लस अ इक्वल टू स्र। तो इस प्रकार बहुत सारे संयुक्त व्यंजन आप आने वाली कक्षा में पढ़ोगे। जैसे कल पिछले कक्षा में मैंने आपको बताई थी स्क्री, संस्कृत वो शब्द था स्क्री, वहां पर भी आपने देखा होगा श आधा था, क था, फिर री, संयुक्त व्यंजन वर्ण हम हर एक वर्ड में आपको दिखाई देगा आने वाले समय। तो आशा रखती हूँ कि आपने आज की कक्षा में अयोगवाह के अनुसार अम और अह जो अनुस्वर और विसर्ग के रूप में परिचित है वो जान गए होंगे, सीख गए होंगे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षरों के मिलन से बनता है। बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हम आने वाले कक्षा में पढ़ेंगे और आशा है कि आप ये सब घर में अभ्यास करोगे और अच्छी तरह से आप सफलता प्राप्त करोगे। धन्यवाद।